रही है राजकली? खड़ी हो जाओ। हाँ, ये क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? साले क्या देख रहा है अंदर? अरे हराम खोर साले, ये क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? पक्के क्यों थे? क्या कर रहे थे तुम्हें? क्या बताए रंजना के भैया, तोरे पास फोन की। हाँ। हमके जल्दी रुपया लेके आओ, बहुत जरूरी काम बा। पैसा लेके आया हूँ मैं। बड़काऊ आयन हमसे ही बताएं। हाँ। हम रेखा के लिए एक जात रहे, एक्सीडेंट हो गया। हाँ। एक्सीडेंट हो गया, टेम्पू पलट के पागल लड़की को आगे सामने। अरे बाप, सारी बात बताएं। हम कहें इनका 20,000 रुपया दिवाई दे। हाँ। वही 20,000 रुपया दिवाई के बाद छोड़ा। बड़काऊ हमार कर यहाँ पकड़ के पटक देना अकेला ही मार के। इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ। जब जान ले तू घर में नहीं आना। हाँ। मौका देखता है, मान पैसा के बाद छोड़ा। साड़ी बांधो तुम, साड़ी बांधो। अरे मोरी मारी साड़ी बांधो। मारे तार जहुर के पोखरी तरह बटोर दे भौजी के। दादा ये भाई नहीं है बे। अरे इधर कोड़ी नहीं है, इधर बाहर घोरा है, कुकुर सारे, कुत्ता, नालायक सारे। ठीक कह रहा है तुम्हें। भगवान ने इतनी बड़ी सजा ऐसे नहीं दी है। ये मन का तेरा ही नहीं मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है कि इन्हें काट कर फेंक दूं। इतनी बड़ी सजा इनके पापों की सजा है। हरामजादा, इतना बड़ा नीच, इतना बड़ा कित्ता, इसके अंदर इतनी बड़ी गंदगी भरी है कि मेरी पत्नी के साथ इतना गंदा काम करने जा रहा था। देखो कैसे खड़ा है। शर्म आवे चाहिए। राजकली तुम क्या चाहती हो ये बताओ। ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए, मर गया है मेरे लिए। बताओ। माना तू भाइयों को मनाई छूते ना ही रास्ता बेरावा थी। ये दैना दियो हमका उठाई पटके आए। हमारी बात माना, हमारे पास जहरीली दवाई बा, एकरे आंखी में डाल दे, एकरे आंखी रोतनी चली जाए आराम करके, कि मुंह देखा ना रह जाए। बहु रानी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, और फिर राहुल कुमारी औरत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम मेरे लिए ठीक हो। ये जितनी बातें बता रही है सारी बातें झूठ बोल रही। सारी बात झूठ बोल रही है। मेरे भाई, हाँ। तू मेरा भाई है, दुश्मन नहीं है। हाँ। मैं तेरे साथ कोई गद्दारी का काम नहीं किया हूँ। अच्छा। और ना ही मैंने इसे छुआ है। हाँ। ये औरत ठीक नहीं, किसी दिन तुझे जान से मार डालेगी। तुम झूठ बोल रहे हो, भाई के लायक नहीं हो। हाँ। मर गया। अरे मार कर भगा दूंगा अगर हाथ लगाएगा तो। याद रखना सलाम। क्या मालिक, मेरे आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या क्या राहुल कुमार, तुमने अपने भाई की ना बात मानकर औरत की बात को मान लिया। मैं गलत नहीं हूं मेरे भाई। भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्या लिखा है मेरी किस्मत की किताब में? कोढ़ी था क्या ये कम था बाबू, जो आंखों की रोशनी ले लिया? अब मैं समझ गया कि अब मेरी रेखा मर जाएगी, मर जाएगा मेरा बच्चा, मर जाएगी मेरी रेखा। मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कहां जाऊं मैं? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, भैया आप हमारे साथ चलिए, भैया आप हमारे साथ चलिए। भैया कहाँ चले? बगल में स्टेशन है भैया, यहाँ तो पैसा की व्यवस्था नहीं हुआ भैया। हाँ। वहीं पर हम लोग भीख मांग लेंगे भैया, हम आपके साथ देंगे भैया। अब तो चाहे भीख मांगना पड़े या अपने आप को बेचना पड़े, रेखा ने इस कोढ़ी का बड़ा साथ दिया है। मरते दम तक मैं उससे चाहूंगा कि वो ठीक हो जाए। भैया कौन हो तुम? राजेश बाबू? हाँ भैया, तुमने देखा मेरा छोटा भाई मेरे साथ क्या किया? या हुसैन
कहाँ पहुंचे हम? बड़ा शोर हो रहा है, स्टेशन पर आ गए हैं भैया। भैया बाबू लोगों से भी कि यहीं पर मांग लो बाबू, मैं तो देख नहीं सकता, तुम जाओ लोगों से बताकर मेरी मदद करवा दो भैया। हे भैया बाबू, हाँ आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हम लोग खाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी भाभी माँ अस्पताल में एडमिट है, उसके पेट में बच्चा है भैया बाबू, जिंदगी और मौत से टकरा रहा है। पागल लड़की का सर फट गया है, उस मासूम बच्चे के लिए आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हमारे भैया के हाथों में कोट, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, अगर आप लोग मदद कर दीजिएगे तो उनका इलाज हो जाएगा भैया बाबू। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथ में। यह आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है हाथों में कोढ़ है बाबू, आंखों से देख नहीं सकता, बच्चे की जान के खातिर भीख मांगते हैं। मदद कर दीजिए, परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा। माँ बहनों हमारी मदद करो, मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है। भैया बाबू 2-4 रुपए देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए भैया, मदद कर दीजिए। छोटे, हाँ भैया। जब बाबू लोग मदद जरूर करेंगे। करेंगे भैया। भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ, आ जाता हूँ नशे में, बस एक जाम लेता हूँ। न तो चैन लेता हूँ, न आराम लेता हूँ, जब याद तेरी आती है कन्हैया, तो दिल को थाम लेता। चाचा जी के तरफ से, भैया के तरफ से 10-20 रुपए का मदद में आया हुआ है भैया। और हमारे राधे श्याम सऊदी वाले साहब, हाँ भैया 50 दिलदार कन्हैया, अर्जी मोरी सुन लो दिलदार कन्हैया, एक अर्जी मोरी सुन लो, एक अर्जी मोरी सुन लो दिलदार कन्हैया, नैया भंवर से कर दो, नैया भंवर से कर दो, भाव पार कन्हैया, नैया भंवर से कर दो। छोटे भैया, कोई पैसे नहीं दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा है भैया। एक काम करते हैं, हाँ। आगे की ओर हमें लेके चलो बेटा। आगे प्लेटफॉर्म में चलिए भैया। हाँ ले चलो।
हाँ बैठ जाओ। ये कहाँ गोल गोल घुमा रहा है मुझे? एक बात बता राजेश, भैया यहाँ से मोड़ना था ना भैया। कहाँ गया था तू अभी? आप बता भैया, डॉक्टर साहब के पास गया था पैसा जमा करने खातिर भैया। कितना बना बिल बनाया? 30,000 भैया। 30,000 तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ भैया, कहीं न कहीं व्यवस्था करके दिया भैया। लेकिन साथी तुमने जो एहसान हम पर किया है, हाँ भैया, हम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं बीरापुर पहुंचूंगा, तुम्हारा पैसा पूरा अदा कर दूंगा बाबू। ठीक है भैया। हाँ मैं जाऊंगा भैया। अच्छा जा रहे हो? हाँ भैया। फिर आना। ठीक है भैया। हाँ फिर आना। रेखा, ओ रेखा। हाँ बोला। अरे रंजना के भैया। हाँ आ गया। तब आ गया हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? तोरे लगे तो वही हम। अच्छा अच्छा तोरे सामने। अच्छा, और तबीयत पानी सब ठीक है ना? हम भले बाटे। चलो। तू कैसे है? अरे भाई हमने पैसा जमा किया, 30,000 रुपए लगा। बस तुम्हें ठीक देखकर मैं ठीक हूँ। मेरे पास आओ। आ जाओ आ जाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एकदम खामोश हो गई। रंजना के भैया। हाँ कहा बोली हो? अरे भाई तू क्या अपने लगे बुलावा था कि हम तोरे लगे, लेकिन तू दूसरी तरफ जाता है। तोरे आंखी से दिखात नहीं बाटे का? हाँ का होएगा? ये तोरे आंखी की रोशनी कैसे चलेगी रंजना के भैया? कहाँ गवा रहा? आखिर के तरह से तोरे साथे बतावा ना रंजना के भैया। रोए जाता, कुछ तो बोला। ये सब कैसे होएगा तोरे साथे? बतावा ना। क्या बताएं रेखा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में ले गया, तुम बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा पेट में बच्चा जो है चोटिल हो गया है, हरकत नहीं कर रहा। अगर ये मर गया पेट में, तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। 10,000 रुपए ले आओ। हमने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरी रेखा को बचाओ, अगर बच्चा मरता है तो उसे मर जाने देना, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भाई के पास गया, सारी बात बताया। राहुल कुमार नहीं था, बहुरानी थी। अच्छा। उसने कहा मैं पैसा दूंगी, लेकिन मेरी एक बात मान लो, उसके इरादे अच्छे नहीं थे। वो मुझसे गलत काम, अरे कैसे समझाएं? ये साली जब परेशानी आती तो चारों तरफ से क्यों आती है? एक कोढ़ी आदमी के साथ ऐसी हरकत वो औरत करना चाहती थी। उसने कहा मुझसे प्यार करो। मैं समझ गया कि इरादे ठीक नहीं है इसके। मैंने कहा तेरी बात कभी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा तो मैं शोर मचाऊंगी। और वैसे ही किया उसने, साड़ी को खोल डाली, चिल्लाने लगी। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया और जो देखा उसने उसी को सच मान लिया। बहू के कहने पर उसने मेरे सीने पर चढ़कर मेरा छोटा भाई आंखों में जहरीली दवा डाल दी। तब से लेकर अभी तक मैंने कुछ देख नहीं पाया, शायद मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। खैर छोड़ो,
हमें सितम सहने की आदत पड़ गई है। बस तुम इस दुनिया में सलामत रहो, उस मालिक से यही कहता हूं मैं। रेखा, ओ रेखा, हाँ। अरे कुछ तो बोलो भाई। मेरे बारे में पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या बताए रंजना के भाई, हमका तो यकीन नहीं होत बा कि अपन राहुल ऐसा काम कर सकता है। हाँ यकीन होना चाहिए। एक सुबह- बार राहुल यो नहीं सोचे हाँ, कि आखिर तोहरे आंखें की रोशनी छीन ले तो तू हमरे लगे तक कैसे आऊबा? नहीं सोचा। हमार का होए, हमरे लड़का के का होए? कुछ भी नहीं सोचा उसने, कुछ नहीं सोचा। अच्छा एक बात और बताओ, बोला। वो पागल लड़की कहाँ है? चली गई? नहीं स्वामी, हाँ, बाटे साथे बा, और पागल लड़की कहाँ जाई बेचारी? अच्छा। अब हमरे और तोहरे सिवा इस दुनिया में के बा होकर? चलो हमारे छोटी बहन की तरह है, एक कोने में पड़ी रहेगी। क्या करना है? छोटी बहन की तरह ना है स्वामी, हाँ, बल्कि तुहार छोट बहन रंजना अटे। हाँ। क्या कहा? सही कहते ही, रंजना जिंदा है? हमार ननद रंजना है स्वामी। तुमने देखा अच्छी तरीके से उसे? हाँ स्वामी, वो पागल रंजना है। पागल हो गई थी, अपनी मैं- गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। होश में आने के बाद सबसे पहले आपको पूछ रही थी, हाँ हाँ। बोली भाभी हमारे भैया कहाँ हैं? क्या जवाब देती उसको? मेरी रंजना है, मेरी बहन जिंदा है भाई। हाँ स्वामी, मेरी रंजना जिंदा है। मालिक का लाख लाख एहसान है, मेरी बहन को वापस कर दिया। उसे बुलाओ, बताओ कि हम उनके भैया हैं। हाँ। हाँ हाँ, बुलाओ उसे। ए रंजना, बुलाओ। रंजना तेरे भैया तुझसे मिलना चाहते हैं, बोल लो गुड़िया। रंजना, हाँ रंजना। हाँ भैया। इसकी आवाज तो वाकई में रंजना से मिल रही है, इसका मतलब मेरी बहन रंजना है। एक बार और बोल अपने भाई को, काफी दिन हो गया ये शब्द सुने हुए। भैया, हाँ मैं आपकी बहन रंजना भैया। हाँ, आओ आओ मेरे पास आओ, आजा आजा। चल, उस मालिक का एहसान है भाई, मेरी रंजना जिंदा मिल गई मुझे। हमने बड़ों से सुना था कि जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने से हो जाता है, वो परमात्मा कर देता है। देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। रंजना भैया तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ। चल चल, रो मत तू। आप कैसे हो भैया? अरे पगली, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम रोना नहीं। नहीं ठीक हो भैया। हाँ, मैंने तेरे लिए बहुत आंसू बहाया है। कोई गली कोई चौराहा नहीं बचा जहाँ तेरी राह न देखी हो। मैं जानता हूँ, मैं भी तो आपका बहुत क्या कर सकता, एक कोढ़ी होने के नाते मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाया, एक भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैं क्या करूं? मैं
भैया हाँ मैं भी बहुत आपकी याद करती थी, हाँ करती थी। भाभी को भी, अच्छा था। लेकिन हाँ आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है भैया। हाँ वो छोटा भाई राहुल कुमार है, अपनी पत्नी के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया बहन। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ अब मैं राहुल भैया को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी क्यों? राखी बांधने नहीं जाऊंगी उसकी कलाई में। वो अच्छा। हमारे लिए मर चुका है भैया। बाप समान भाई के ऊपर जुल्म उठा रहा है, अच्छा नहीं कर रहे भैया। मुझ पर तरस आ रहा है ना? आप तो हमारे बड़े भैया हो ना भैया। लेकिन वो भी तो तेरा भाई है। नहीं, मैंने उसे माफ कर दिया है गुड़िया, गलती बच्चों से ही होती है। और सुन, तू भी उसे माफ कर दे। माफ कर दो रंजना, जब तेरे भैया ने राहुल को माफ कर दिया तो तू भी भूल जा। जानती हो रेखा, किसी दिन मेरे राहुल को औरत मार डालेगी। ये क्या कह रहे स्वामी? जो भाई मेरे सामने कभी खड़ा होकर बात नहीं करता था, हाँ इतना डर गया है उस औरत से, उसकी बातों का उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है। जानती हो, जो औरत अपनी पति का वफादार नहीं हो सकी वो किसी का नहीं हो सकती। वो किसी दिन जहर मिला के मेरे भाई को मार डालेगी। अरे नहीं, हाँ वो जानती हो, मेरे उसके न रहने पर वो बहुत खुराफात बोल रही थी। तुम्हारा भाई नपुंसक है, ये है वो है, बहुत सारी बातें कह रही थी। देखो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम दोनों मेरी राहुल की मदद करना। हाँ वो मेरा भाई है, उसे कभी छोड़ना मत। हालात नाजुक हैं इस वक्त, तुम दोनों दिमाग से काम लेना। हाँ एक बात बताओ, बोला कौन सा बच्चा पैदा हुआ? स्वामी, हाँ बोलो। तू सोचत रहा, तू कहत रहा कि अपने घरे लक्ष्मी पैदा हो जाए, हाँ बिटिया पैदा हो जाए तो बिटिया हुई है का? नहीं स्वामी, कब का हुआ? भगवान के शायद कुछ और मंजूर रहा, हाँ हाँ बेटवा पैदा बट। बड़ा खुश। अच्छा तो फुआ बन गई, चल ठीक है ठीक है। और आज मेरी रेखा पूरी तरीके से औरत बन गई, एक बच्चे की माँ हो गई, मैं भी बाप बन गया। अब इसका ख्याल रखना और मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ? एक बार हमारे भतीजों को खिला लो ना। अरे नहीं नहीं, मैं मुझे कोढ़ हुआ है, बच्चों को मुझसे दूर रखो। जब रंजना इतनी जिद कर रही है हाँ। तो एक बार अपने बच्चे को अपनी गोदी में ले लो ना। अरे क्या करोगी, है ना तुम्हारे पास, समझो मेरे पास। रेखा बोला बहुत प्यारा बच्चा है हमारा ना। हाँ बिल्कुल रंजना की तरह बाटे, एकदम खूबसूरत। अरे बहुत तगड़ा लगता है, तो रंजना जैसा है। इसलिए इसका क्या नाम रखी हो तुम? अभी कुछ नहीं भैया। अरे नहीं, उसकी माँ कुछ तो सोची होगी। हम का सोची, तू तो कर पापा है ना। हाँ ये बात तो खैर ठीक है। क्या नाम रखा जाए इसका? तो ही बतावा, बेटा पैदा हुआ है ना, कोनो अच्छा के नाम रखिया। हम सोचते इसका नाम दयाराम रख दिया जाए क्या? कैसा रहेगा? नहीं, है? आधी बात करे मुहन में रह जाए। नहीं समझ रही। मैं सोचा था कि बेटा होगा तो दया राम नाम रखूंगा उसका, दया राम। अच्छा ठीक है ना? राम में जुड़ता है ना। हाँ हाँ ठीक है। अब तो का निकला गत बैठे तो हमका कोनो एतराज नहीं बटे। अब देखा दया राम के माई, अब बोला ना कुछ। पकड़ा है का? पकड़ा पकड़ा पकड़ा। रंजना मुझे लिटाओ, लिटाओ। लेटा दो अपने भैया को, जब उठेंगे तो चलेंगे बीरपुर। रेखा
छोटी, ए रंजना, चलो अच्छा हुआ सो गए। अब मैं यहां से भाग जाता हूं। बहन पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपनी जिंदगी काट लेगी। और रेखा को मालिक ने औलाद दे दिया, बेटा पैदा हो गया। मेरा बेटा दयाराम अब अपनी माँ को कमा कर खिला सकता है। इनकी जिंदगी किसी तरीके से कट जाएगी। अब मैं चलता हूं, किसी नदी या नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ए भगवान, मेरे बच्चे दयाराम की रक्षा करना प्रभु। हम चलते हैं। भगवान, एक तो कौन करे आंखी से देखात ना, ज्यादा दूर ना गो ही रंजना, जल्दी चला। लगता है कि काफी दूर चला आया हूं। किस चीज की महक आ रही है, शायद जंगली इलाका है। ये आवाज, ओहो, जंगल में आ गया हूं। शायद ये जंगली चीता है या शेर है या कि सुअर की आवाज आ रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हमको क्या करना है, जो भी आएंगे मार के खा जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये पानी की आवाज, इसका मतलब मैं किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूं। ठीक है, आगे चलता हूं, इसी नदी में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। चलता हूं। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा। तो मरने की चीज छोड़ दे। मैं माँ गंगा बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया? हाँ बेटा रमेश, साथ मुझसे बात कर रही हैं। हाँ रमेश, सबसे पहले तो इसी धारा में अपने हाथ को धो ले। तेरे हाथ का कोल दूर हो जाएगा। और इसी धारा में अपने आँख को धो ले बेटा। हाँ। तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। अच्छा। और यहाँ से तू कुछ दूर पर जाएगा। हाँ। तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। अच्छा। और उसी पहाड़ी के बगल एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। जो तेरे बाप को दुनिया से मिटा दिए उसे छोड़ना मत, उन्हें भी दुनिया से मिटा देना। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन, डाकू दुर्जन। बेटा रमेश, जब भी मुझे सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, ओ माँ। आवाज खत्म हो गई। वास्तव में दोस्तों, अगर वाकई में आकाशवाणी सत्य है, माँ गंगा बोल रही हैं, तो सबसे पहले मैं हाथ और मुंह को धोता हूँ, बाद में देखता हूँ। या मालिक, मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मेरे हाथों का कोल भी ठीक हो रहा है। चमत्कार हो गया। धन हो गंगा मैया, धन हो, ये चमत्कार हो गया। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाना, माँ भवानी की मंदिर है,
कारतूस से भरा हुआ बेल टेकनाल की बंदूक तुझे मिलेगी। आज के बाद रमेश कुमार नहीं बल्कि तू डाकू दुर्जन सिंह होगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मिटा दे अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से। ये बात जरूर करूंगा मैं, माँ कसम। जिस दिन ये बात का पता लगा कि मेरे बाप को किसने मारा है, कुत्ते की मौत मारूंगा साले को। मैं इसी वक्त चलता हूँ पहाड़ी पर, माँ भवानी के दर्शन करता हूँ, कारतूस से भरा हुआ बेल टेकनाल की बंदूक लेके आता हूँ। दूसरी बात ये कि अपनी पत्नी से मिलना है रेखा से। वो जब देखेगी कि हाथों का कोल ठीक हो गया, आंखों में रोशनी आ गई, मेरा बेटा रंजना, ये सब कितना खुश होंगे। मैं इसी वक्त चलता हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, बहुत जल्द मुलाकात होगी।